राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत बहादुरगढ़ में रेलवे रोड पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि समाज के चारों बड्ढे वर्ग किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सरकार की गलत नीतियों से दुखी है। आज पूरा प्रदेश बीजेपी के कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध से परेशान है। उन्होंने कहा कि चुनाव में होने वाली हार से पहले ही भाजपा ने हार मान ली है। सरकार ने खुद कबूल कर लिया कि 10 साल में लोगों में इतनी नाराजगी हो गई है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को बदलना पड़ा। भाजपा समझती है कि उसने मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बड़ा तीर मारा है, तो ये उसकी गलतफहमी है। हकीकत ये है कि प्रदेश की जनता अकेले मनोहर लाल से नहीं, पूरी भाजपा से नाराज है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 5 साल तक हर भाजपाई इसी प्रयास में लगा रहता है कि कहीं उसकी टिकट ना कट जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि अगली सरकार किसकी बन रही है, रोहतक लोकसभा सीट इस बात का फैसला करेगी। रोहतक लोकसभा सीट का फैसला हरियाणा में परिवर्तन लेकर आएगा। आप ड्राइवर वाली बात कर रहे हैं। हाँ वो ठीक है, वो अपना इन्होंने थोड़ी वाली जमीन में उठा ने फैसला किया। हाँ, और अपना सब मालिकाना बिल्कुल कोशिश अपने इलाके में दोबारा से करेंगे। यही कोशिश है कि अपना एरिया आगे जाए। ये अपने ये कोशिश अपना एरिया आगे जाए। अपना एरिया अपनी गवर्नमेंट आएगी, हरियाणा में बदलाव आएगा तो उसको अपने इलाके में सुधार आएगा। विजेंद्र जी है, विजेंद्र जांगड़ा है, थोड़ा सा पीछे हमारे गाँव के। हाँ बाकी लोग भाई सबसे बात करके, क्योंकि ये चांस है या पहले भी ये हमारा लगातार घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है पिछले कई महीनों से, जिसमें जो है हर प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचकर सभी मतदाताओं को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उनकी जो विफलताएं हैं, जिसकी वजह से आज हर वर्ग निराश है, नाराज है। और ये हम ही नहीं कह रहे नाराज है, ये स्वयं बीजेपी ने भी माना है कि हर वर्ग नाराज है, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा स्वयं चुनाव से पहले बदलने का काम किया। तो उनकी नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। हम अपनी जो कांग्रेस पार्टी की हमारी नीतियां हैं उनसे लोगों को हम अवगत करा रहे हैं, ताकि लोग एक सकारात्मक चुने और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें। ये हमारा घर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। बहादुरगढ़ में विकास कार्य नहीं हुआ सर। 10 वर्ष से बहादुरगढ़ के अंदर विकास बिल्कुल ठप है। जब से ये सरकार बीजेपी की सरकार बनी है, जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय बहादुरगढ़ विकास की तरफ आगे बढ़ा था, कहीं उस समय मेट्रो आई तो कहीं परली तरफ बाईपास निकला, कहीं फुटवेयर पार्क का निर्माण हुआ तो कहीं स्टेडियम बना, कहीं अस्पताल और कॉलेज बना बहादुरगढ़ के अंदर, तो कहीं लाइन पार्क का उद्धार हुआ, कहीं लाइन पार्क की कनेक्टिविटी के लिए पुल बना, तो कहीं पार्क बने लाइन पार्क में, और जो है उसके साथ साथ अंडरपास भी उसी समय हमने ही मंजूर कराया था। लेकिन फिर सरकार बदल गई, प्रक्रिया चल रही थी, सरकार बदल गई और जो काम जिस कार्य के लिए, जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि लाइन पार्क की परली तरफ वाला जो बाईपास था उसका नक्शे को हमारे समय मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी बजट की प्रक्रिया भी उसकी आरंभ नहीं हुई थी, तो वो तो वहीं का वहीं पड़ा 10 साल तक।
कोई उसका तो जिक्र ही नहीं। लेकिन जो जहाँ बजट भी मिल गया था, जैसे अंडरपास है, आज जब फ्लाईओवर हमने बनवाया तो मांग आई कि अंडरपास बने, तो अंडरपास के लिए जब मैंने अंडरपास मंजूर कराया रेलवे से, उस अंडरपास को भी ठीक से नहीं बनवा पाए। नया काम तो क्या कराते, जो मंजूर शुदा विकास कार्य थे उनको भी ठीक से नहीं करा पाए। तो दुर्भाग्य है, आज केवल भादुगढ़ी नहीं, पूरा ये पूरा क्षेत्र विकास की प्रक्रिया पूरे क्षेत्र की ठप है, कोई आगे बढ़ नहीं पाया। हमारा इलाका और हरियाणा प्रदेश विकास की पटरी से उतर गया। बेरोजगारी, अपराध और नशे में, भ्रष्टाचार में हरियाणा आगे बढ़ गया। गरीब आदमी पे महंगाई की मार में हरियाणा आगे बढ़ गया। ये स्थिति आज हमारे इस इलाके की है, प्रदेश की। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो अभी अलायंस तोड़ा जेजेपी के साथ, उस अलायंस तोड़ने के बाद दुष्यंत चौटाला का बयान आया, आपने देखा होगा, हिसार से उन्होंने बांध दिया। उन्होंने कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने उनको बुलाया और कहा कि हम छोड़ते हैं रोहतक की सीट आप के लिए, यानी कि जेजेपी के लिए। और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैंने नड्डा साहब से ये कहा, दुष्यंत चौटाला ने नड्डा साहब से कहा कि भाई अगर आप रोहतक की बात करते तो मैं जेजेपी अलायंस ही छोड़ती है। तो बीजेपी रोहतक छोड़ रही है जेजेपी वालों के लिए, और रोहतक का नाम सुन के जेजेपी वाले अलायंस ही छोड़ रहे हैं। तो मगर मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ, अपने जीवन की आखिरी सांस तक रोहतक के लोगों के आशीर्वाद को मैं नहीं छोड़ूंगा। पार्टी व रोहतक को लेके अभी ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आपने देखा, ना रोहतक लोकसभा क्षेत्र से एक भी कोई मंत्री भी नहीं, ना सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कोई एक भी मंत्री नहीं, इन दोनों लोकसभा क्षेत्र से कोई एक मंत्री नहीं। और बहुत से जिले, जींद, कैथल, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जो है बहुत से हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, उनसे भी कोई मंत्री नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों लोकसभा क्षेत्र से एक कम से कम एक ये दो लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में 20% मतदाता इस क्षेत्र से आते हैं, 20% नहीं तो इससे इनमें से कम जो है कम से कम एक राज्य मंत्री तो का 2% तो प्रतिनिधि सरकार दे सकती थी। लेकिन ये खैर इनका अपना है। तो 10 साल की एक विफल सरकार साबित होगी। आज प्रदेश की जनता बदलाव करने के लिए तैयार है, मन बना चुकी है। इन्होंने आखिर में लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए आखिर में इन्होंने कहा कि हम चेहरे बदलेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलेंगे। अब ये क्या बदलेंगे, अब तो सरकार लोग बदलेंगे। लोगों ने ही सरकार बदलने का मन बना लिया, अब लोग सरकार बदलेंगे हरियाणा की, आप देखना। रोहतक लोकसभा रोहतक लोकसभा हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट का फैसला केवल एक सांसद बनाने का फैसला साबित नहीं होगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी की जीत, लोगों का मुझे अगर यदि आशीर्वाद मिला और कांग्रेस पार्टी यहाँ से हम जीतते हैं, तो ये जो फैसला होगा ये हरियाणा की अगली सरकार बनाने का फैसला हो साबित होगा। और इसीलिए ये हॉट सीट बनी हुई है। भाजपा की निशाने पे मैं इसीलिए नहीं हूँ कि मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से कोई जो है कोई व्यक्तिगत कोई विरोध है, व्यक्तिगत किसी से एक राजनीति में नहीं होता। लेकिन उनको भी पता है कि इस सीट का नतीजा हरियाणा की अगली सरकार बनाने का काम करेगा। कांग्रेस के पक्ष में जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन हरियाणा में बदलाव के जो है कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए भाजपा निशाने पे ले रही है इस सीट को, और भाजपा निशाने पे ले रही है इसलिए हॉट सीट बनी हुई है।